now we will study chapter 8. Our chapter 8 name is Soil of India. You will be able to learn first point, what is soil? Second point, how is soil formed? Third point, different types of soil found in India. Fourth point, how can we prevent soil from erosion? Start out. Look at the pictures above. आपको ऊपर कुछ पिक्चर्स दे रखी है, उन पिक्चर्स को आपको देखना है. What kind of soil do you think would be there in these places? क्या कौन सी तरीके की सॉइल है, किस काइंड के सॉइल है जो भी आप सोच रहे हो उन ऊपर प्लेसेस पर आपको दिखा रखी है. डू यू थिंक ऑल दीज प्लेसेस हैव द सेम काइंड ऑफ सॉइल? क्या आप सोचते हो कि सभी जगह पर एक तरीके की सॉइल ही होती है, सेम काइंड की सॉइल ही होती है? The type of soil a place has and its quality differs from place to place. जो टाइप ऑफ सॉइल होती है हर जगह पर और जो उसकी क्वालिटी वगैरह होती है वो हर जगह अलग अलग होती है, सॉइल सेम नहीं होती है. The kind of plants growing in a region, the kind of houses built there, the kind of animals living in a region depend a lot on the kind of soil present. जो अलग अलग काइंड के प्लांट्स ग्रो होते हैं किसी भी रीजन पे, या फिर हाउसेस वगैरह बनते हैं, एनिमल्स वगैरह रहते हैं, ये सभी डिपेंड करते हैं कि उस नेचर में उस जगह पर कौन सी सॉइल प्रेजेंट है. सॉइल इज वेरी यूजफुल टू अस. जो सॉइल है वो काफी यूजफुल है हमारे लिए. ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट नीड सॉइल टू ग्रो. जितने भी फल सब्जियां हम खाते हैं उनको जरूरत होती है सॉइल की उगने के लिए. फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑल द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम सॉइल. आपको सभी चीजों के नेम लिखने हैं जो भी हमें सॉइल से मिलते हैं. व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द टॉप कवरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो सॉइल है वो टॉप कवरिंग है हमारी अर्थ की सरफेस की. इट इज इन दिस लेयर दैट प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो. ये एक ऐसी लेयर है जहां पर प्लांट्स और ट्रीज वगैरह ग्रो होते हैं, उगते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ये काफी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स भी है. सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल इनिशियली कम्स फ्रॉम रॉक्स. जो सॉइल है वो हमें रॉक्स से मिलती है. दीज रॉक्स आर कॉल्ड पेरेंट मटेरियल. इन रॉक्स को हम पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं. The process of breaking up of rocks into smaller pieces due to the action of the sun, rain and wind leads to the formation of soil. जो प्रोसेस होता है जिसमें से रॉक्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं सन, रेन, विंड इनके कारण, इनके एक्शन से, तब जाकर हमें सॉइल मिलती है, तब जाकर सॉइल का फॉर्मेशन होता है. द हीट ऑफ द सन कॉज क्रैक्स इन द रॉक्स. जो हीट होती है सन की वो रॉक्स में क्रैक ला देती है, दरार ला देती है, वो टकरा जाते हैं, टूट जाते हैं. When the rain falls with force on these cracked rocks, they break further into smaller pieces which get scattered to places along with the fast blowing winds. जब बहुत तेजी की फोर्स से रेन आ रही हो और वो उन क्रैक्ड रॉक्स पर पड़ रही हो, तब वे जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं और वे जब फास्ट ब्लोइंग विंड चलती है तो उनके कारण दूर दूर तक जाकर गिर जाते हैं. These small pieces gradually flow with streams and rivers and settle along their banks as silt. जो स्मॉलर पीसेस होते हैं, छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं, ये ग्रेजुअली फ्लो कर जाते हैं स्ट्रीम और रिवर्स के साथ और ये सेटल हो जाते हैं बैंक्स वगैरह में, जैसे कि सिल्ट वगैरह. दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. जो ये प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स देता है. As soil is formed by breaking down of rocks, it also rich in the minerals that are present in the parent rock. जब सॉइल बनता है ब्रेकिंग रॉक्स के टूटने के द्वारा तो इसके अंदर काफी रिच मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पेरेंट रॉक के अंदर. दिस इज हीट ऑफ द सन कॉजेस क्रैक्स इन द रॉक. ये सन की हीट है जिसकी वजह से रॉक्स के अंदर क्रैक आ रहे हैं. दिस प्रोसेस इज व्हेन द रेन फॉल्स विद फोर्स ऑन क्रैक्ड रॉक्स. जब बारिश पड़ रही हो क्रैक्ड रॉक पे, दे फर्दर ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फ्लो विद द रेन वाटर. तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं और रेन वाटर के थ्रू ये फ्लो भी हो जाते हैं. सॉइल गेट्स स्कैटर्ड
टू प्लेस अलॉन्ग विद द फास्ट ग्रोइंग विंड्स। जो सॉइल है वो स्कैटर्ड हो जाती है प्लेसेस वगैरह पर, और वो जब बहुत तेज हवा चलती है उनके साथ फ्लो हो जाती है। दिस एरो रिप्रेजेंट द ब्रेकिंग अप ऑफ पेरेंट रॉक लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसमें पेरेंट रॉक का ब्रेक हो रहा है, मतलब वे टूट रहे हैं और सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है। दिस एरो शोज स्मॉल पीसेस फ्रॉम सिल्ट एंड ग्रेजुअली फ्लो विद स्ट्रीम एंड रिवर्स एंड सेटल अलोंग देयर बैंक्स। जो छोटे छोटे पीसेस हैं सिल्ट के, वो ग्रेजुअली फ्लो हो रहे हैं स्ट्रीम्स और रिवर्स में, जिसकी वजह से वो सेटल हो रहे हैं उनके बैंक्स वगैरह में, लाइक दिस। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो सॉइल है वो एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ सॉइल। जो टॉप लेयर है अर्थ के सरफेस के, वो सॉइल से ही बनी है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता है जब रॉक्स वगैरह टूट जाते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह डिकेड हो जाते हैं। दिस ऑर्गेनिक मैटर इज फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग। जो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है ये बनता है डेड प्लांट्स के डिके से और एनिमल वेस्ट से, जैसे कि काउ डंग्स, इनके द्वारा ही ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है। द एंटायर प्रोसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। जो इस एंटायर प्रोसेस को करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लगते हैं। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द सॉइल इज स्प्रेड थ्रू नेचुरल फोर्स लाइक विंड, ओशियंस, रेन एंड फ्लड। थाउजेंड ऑफ ईयर्स से ज्यादा जो सॉइल है वो स्प्रेड हो जाती है नेचुरल फोर्सेस के थ्रू, जैसे कि विंड, ओशियंस, रेन एंड फ्लड्स। टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। अलग अलग तरीके के क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के सॉइल में ही ग्रो होते हैं। क्रॉप्स ग्रो वेल इन रिच एंड फर्टाइल सॉइल। जो क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे से उगते हैं रिच और फर्टाइल सॉइल में। इन इंडिया, भारत में, वी बेसिकली फाइंड 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। हम 6 तरीके के सॉइल को फाइंड करते हैं, देखते हैं। दे आर, वे हैं। फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल, सेकंड इज रेड सॉइल, थर्ड इज माउंटेन सॉइल, fourth is black soil, fifth is laterite soil, and sixth is desert soil. Thoughts: do all countries have the same kind of soil? Why not? क्या सभी कंट्री में एक तरीके की सॉइल ही पाई जाती है? ऐसा क्यों नहीं है? अगर पाई जाती है तो बताना है, और नहीं पाई जाती तो क्यों नहीं पाई जाती है आपको बताना है। वैसे सेम तरीके की जो सॉइल होती है वो हर कंट्री में पाई नहीं जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग सॉइल पाई जाती है। This map shows major soil types. This color shows mountain soil. This color shows alluvial soil. This color shows red soil. This color shows black soil. This color shows laterite soil, and this color shows desert soil. First, we study alluvial soil. The alluvial soil is found in the northern and coastal plains. जो एलुवियल सॉइल है वो पाई जाती है नॉर्थन या फिर कोस्टल प्लेन्स में। द सॉइल इन दीज रीजन इज फॉर्म्ड बाय द सैंड एंड सिल्ट कैरिड बाय द हिमालयाज रिवर्स एंड द रिवर्स ऑफ द डेक्कन रीजन। जो ये सॉइल होती है इन रीजन में बनती है सैंड सिल्ट के द्वारा, जो कि हिमालयन रिवर्स और रिवर्स ऑफ डेक्कन रीजन के द्वारा कैरी की जाती है। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज सॉफ्ट, रिच इन मिनरल एंड वेरी फर्टाइल। इस तरीके की जो सॉइल होती है काफी सॉफ्ट होती है, मिनरल्स में रिच होती हैं और काफी फर्टाइल भी होती हैं। क्रॉप्स सच एज व्हीट, मेज, राइस, शुगरकेन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट ग्रो वेल इन दीज रीजन्स। ये कुछ क्रॉप्स के नेम दे रखे हैं आपको जो यहाँ पर अच्छे से उग जाते हैं। दिस सॉइल इज ऑल्सो गुड फॉर ग्रोइंग अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो सॉइल है वो एक अच्छी वेराइटी है ग्रो करने की, जिसमें हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह को भी ग्रो कर सकते हैं। This picture shows alluvial soil. Next is black soil. This kind of soil is formed out of lava or the molten material that comes out from a volcano. इस तरीके की जो सॉइल होती है इसका फॉर्मेशन होता है लावा जब बाहर आता है या उसके अंदर से मोल्टन मटेरियल बाहर निकल कर आता है वोल्केनो के अंदर से। The black और lava soil is clay and has the quality of holding lots of moisture. जो ब्लैक और लावा सॉइल होती है वो एक क्लेई होती है और इसके अंदर क्वालिटी होती है कि काफी ज्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है।
It is found mostly in the northwestern part of the Deccan Plateau, which covers महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. ये पाई जाती है ज्यादातर नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में, जो कि डिकन प्लेट्यू में है, और ये कवर करते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश इन स्टेट्स को. This kind of soil is good for growing crops such as cotton, sugarcane, wheat, miles, tobacco and oil seeds. इस तरीके की जो सॉइल्स हैं ये अच्छी होती हैं, इनके अंदर क्रॉप्स वगैरह अच्छे से उग सकती हैं, जैसे कि कॉटन, शुगरकेन, व्हीट, मिल्क, tobacco and oil seeds. This picture shows black soil. It is also good for growing citrus fruits. ये काफी अच्छी होती है, इनके अंदर हम citrus fruits भी ग्रो कर सकते हैं. Black soil is often referred to as cotton soil as it is well suitable for cultivation of cotton. जो ब्लैक सॉइल है वो रेफर की जाती है कि हम कॉटन सॉइल की वजह से कि काफी सुटेबल होती है, हम इसमें कॉटन की कल्टीवेशन आसानी से कर सकते हैं. Next is red soil. The presence of iron in this soil gives is name red soil. जो प्रेजेंस है इसके अंदर आयरन की सॉइल के अंदर, वो इसका नेम देती है रेड सॉइल. इट इज रेड इन कलर एंड इज यूजुअली नॉट वेरी फर्टाइल एज इट इज लो इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस. ये कलर में रेड होती है और ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, इसके अंदर काफ़ी लो न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं. It is found in the southern and eastern parts of the Deccan Plateau, such as the states of Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Maharashtra, Assam, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, etc. जो ये सॉइल है ये पाई जाती है सदर्न या ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में, जैसे कि जिसके अंदर स्टेट्स आते हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, एक्सेट्रा. Crops like groundnut, millet, rice and pulses can be grown here. ये कुछ क्रॉप्स के आपको नेम दे रखे हैं जो इस सॉइल में यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं. दिस पिक्चर शोज रेड सॉइल. नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल फाउंड इन द एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल. लेटराइट सॉइल वहाँ उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ पर काफी ज्यादा रेनफॉल होती है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ रेड सॉइल एंड क्ले. ये मिक्सचर होती है रेड सॉइल की और क्ले की. We therefore get to see this type of soil in the eastern Ghats of Odisha, the southern parts of western Ghats and some parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Meghalaya and western part of the West Bengal. जो ये सॉइल है, इस तरह की जो सॉइल है ये ईस्टर्न घाट्स ऑफ ओडिशा में देखने को मिलती है, सदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट में, और कुछ पार्ट्स जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, मेघालय इनमें भी देखने को मिलती है. और जो वेस्टर्न पार्ट है जिसमें वेस्ट बंगाल, वहां पर भी ये सॉइल पाई जाती है. इट इज यूज टू मेक ब्रिक्स. इसका यूज करते हैं ईंट वगैरह बनाने में. इफ फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू दिस सॉइल, टी, कॉफी एंड रबर कैन बी ग्रोन. यदि इसमें फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड कर दे तो ये सॉइल, इस तरह की जो सॉइल है ये टी, कॉफी, रबर इनमें भी ये उग सकते हैं. दिस पिक्चर शोज लेटराइट सॉइल. नेक्स्ट, माउंटेन सॉइल. एज द नेम suggests, mountain soil is found in the hilly areas and mountain region of Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Sikkim, Arunachal Pradesh and Uttarakhand. जैसा कि इसके नाम में सजेस्ट हो रहा है, माउंटेन सॉइल ये पाई जाती है हिली एरियाज में या माउंटेन रीजन में, हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और उत्तराखंड वगैरह रीजन में. इट इज रिच इन ह्यूमस. इसके अंदर काफी ज्यादा ह्यूमस होता है. The crops that grow well in this soil are wheat, maize, barley, tea and coffee. जो क्रॉप्स होती हैं जो कि इस सॉइल में अच्छे से ग्रो कर सकती हैं वो है wheat, maize, barley, tea and coffee. Fruits such as apples are also grown in this soil. जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं जो कि जैसे कि एप्पल्स, वो भी इस सॉइल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं. दिस पिक्चर शोज माउंटेन सॉइल. नेक्स्ट, डेजर्ट सॉइल. As the name suggests, this kind of soil is found in the desert region of Rajasthan. जैसे कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है, ये इस तरह की जो सॉइल है ये पाई जाती है डेजर्ट रीजन में राजस्थान के. इन द डेजर्ट और सैंडी सॉइल द मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी लो. डेजर्ट या सैंडी सॉइल जो होती है इसके अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है वो काफी लो होता है, काफी कम होता है. However, with proper irrigation facilities, crops such as wheat, barley, maize, millet, pulses and cotton can also be grown in sandy soil.
यदि हम प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह करें इन क्रॉप्स के अंदर, जैसे कि वीट, बार्ले, मेज, मिलेट्स, पल्सेस एंड कॉटन, ये भी इस सैंडी सॉइल में ग्रो हो सकती हैं। दिस पिक्चर शोज डेजर्ट सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन, द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो अपर लेयर होती है सॉइल की उसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट्स। ये प्लांट से काफी सारा मिनरल्स को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। समटाइम्स द टॉप सॉइल इज कैरिड अवे बाय विंड और फ्लोइंग वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। काफी टाइम, कुछ टाइम के लिए जो टॉप सॉइल होती है ये कैरी कर लेती है विंड के द्वारा, जब जब पानी बहता है लीड कर लेती है सॉइल इरोजन को। Soil erosion is also caused by cutting down of trees. Soil erosion पेड़ों के कटने की वजह से भी हो सकता है। It is the roots of the plants which hold the soil. ये roots होती हैं plants की जो soil से hold की हुई होती हैं। Soil erosion reduces the fertility of the soil and makes it unfit for cultivation. जो soil erosion होता है वो reduce कर देता है soil की fertility को, जिसकी वजह से वो unfit बना देता है उसको cultivation के लिए। इट ऑल्सो कॉजेज डेजर्ट एंड लैंडस्लाइड्स। इसके कारण डेजर्ट्स या लैंडस्लाइड्स वगैरह भी हो सकते हैं। देयर आर सम स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू इंश्योर दैट सॉइल डज नॉट गेट वॉश्ड अवे। कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि सॉइल जो है वो वेस्ट ना हो। ऑल्सो देयर आर वेज ऑफ मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और कुछ तरीके भी हैं जिससे हम फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्लांट मोर ट्रीज एंड इंश्योर दैट ट्रीज आर नॉट कट। आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और आपको देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ वगैरह ना काटें। सेकंड पॉइंट, क्रॉप रोटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस दैट फार्मर शुड फॉलो। जो क्रॉप रोटेशन होती है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है जो कि फार्मर्स वगैरह फॉलो करते हैं। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन ऑन द सेम लैंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आपको सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर दोबारा से दोबारा ग्रो करते रहना चाहिए सेम लैंड पर, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो सके। एंड फार्मर्स शुड कीप चेंजिंग द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द सेम लैंड। इसलिए जो फार्मर्स हैं वो चेंज करते रहते हैं क्रॉप्स को सेम लैंड पर ग्रो करने के लिए, मतलब वो अलग लैंड पर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते रहते हैं जिससे कि जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस ना हो सके। थर्ड पॉइंट, fields should not be left empty and to prevent soil degradation, farmers should use organic fertilizers like cow dung and compost instead of chemical fertilizers. जो fields हैं वो भी खाली नहीं बचते हैं और उनमें जो prevent soil degradation होता है, फार्मर्स वगैरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जैसे कि काउ डंग, कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह। Soil degradation or soil damage is caused by many factors such as the tremendous increases in population and use of cheap and quick farming methods which reduce the fertility of the soil. जो soil degradation या फिर soil damage होती है वो काफी कारणों से हो सकती है, जैसे कि tremendous increases हो रहा है population में और वे यूज कर रहे हैं सस्ती चीजें और जल्दी फार्मिंग के मेथड को, जिस वजह से soil की जो fertility है वो रिड्यूस हो रही है। What are minerals? You have read earlier that rocks and stones are made up of minerals. आपने पहले रीड किया होगा, पढ़ा होगा कि जो रॉक्स और स्टोन्स हैं वो मिनरल्स वगैरह बनाते हैं, मिनरल से ही बनते हैं। मतलब मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली अकर करते हैं सब्सटेंस को जो कि अर्थ के सरफेस पर डीप इनसाइड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इफ यू लुक अराउंड यू यू विल सी डोर हैंडल्स, मेटल विंडोज, hinges, wires, gold jewelry, car, buses and many other things. यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आप इन सब चीजों को या फिर कोई और अदर थिंग्स को भी देखेंगे। All these things have been made by human beings using different kinds of minerals. ये सभी चीजें जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही बनाई गई हैं। उन्होंने मिनरल्स, डिफरेंट काइंड्स के मिनरल्स का यूज करके इन चीजों को बनाया है। As these minerals are found deep inside the earth surface, we obtain them by drilling or excavating. इन मिनरल्स को हम ढूंढते हैं अर्थ सरफेस के इनसाइड में गहरे अंदर की तरफ और ये ऑब्टेन्ड होती है ड्रिलिंग या एक्सकेवेटिंग के द्वारा। ड्रिलिंग इन्वॉल्व्स डिगिंग होल्स डीप इनटू द अर्थ सरफेस। जो ड्रिलिंग होते हैं वो इन्वॉल्व करती है कि अर्थ के सरफेस पर गहरा गड्ढा कर देती है। दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट क्रूड ऑयल फ्रॉम विच पेट्रोल इज मेड। इस मेथड से हमें क्रूड ऑयल मिलता है जैसे कि पेट्रोल बनता है।
एक्सकेवेटिंग मीन्स डिगिंग डीप इनटू द ग्राउंड एट माइंस। एक्सकेवेटिंग होता है, इसका मतलब होता है कि ग्राउंड में डीप डिगिंग करना, मतलब गहरा गड्ढा खोदना माइंस के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट दीज मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज माइनिंग। इसी प्रोसेस को, जब हम गड्ढा खोद के बाहर मिनरल्स निकालते हैं अर्थ के सरफेस से, उसको हम माइनिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। दो तरीके के मिनरल्स होते हैं जो अर्थ पर पाए जाते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। Metallic minerals. Those minerals from which we can extract metals are called metallic minerals. वे minerals जिन्हें हम extract metals से ले सकते हैं, कर सकते हैं, उन्हें metallic minerals बोलते हैं। Metals are hard and shiny but naturally occurring substances. जो metals होते हैं वो नेचर में हार्ड होते हैं और शाइनी होता है। जो उनका नेचर होता है वो हार्ड और शाइनी दोनों होता है। Some examples of metals are iron, copper, gold, tin, silver. कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको मेटल के, जो है आयरन, कॉपर, गोल्ड, टिन एंड सिल्वर। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड इनटू वायर्स। जो मेटल्स है, हम अगर उसको बीट करें, हैमर करें, तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और वायर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग वाज कॉपर। जो पहला मेटल है जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा यूज किया गया है वो है कॉपर। गोल्ड इज अ रेयर मेटल एंड इज एक्सपेंसिव टू। गोल्ड है वो रेयर मेटल है और ये काफी एक्सपेंसिव भी है। दिस पिक्चर शोज गोल्ड एंड दिस पिक्चर शोज कॉपर। नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ऑल मिनरल्स आर नॉट मेटेलिक इन नेचर। सारे मिनरल्स जो होते हैं वो नेचर के अंदर मेटेलिक नहीं होते हैं। सम मिनरल्स आर नॉट हार्ड एंड डू नॉट शाइन टू। कुछ मिनरल्स ना ही तो हार्ड होते हैं और ना ही शाइन करते हैं। सच मिनरल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। उन मिनरल्स को हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर डायमंड, माइका, लाइमस्टोन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको नॉन मेटेलिक मिनरल्स के, वो है डायमंड, माइका, लाइमस्टोन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। द बिगेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ माइका इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। जो बिगेस्ट डिपॉजिट्स है माइका की इस संसार के अंदर वो है इंडिया। लाइमस्टोन एंड माइका आर इम्पोर्टेंट मिनरल्स। लाइमस्टोन और माइका दोनों ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। लाइमस्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट व्हेयरएज माइका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स। जो लाइमस्टोन है उसका यूज हम सीमेंट वगैरह बनाने में करते हैं, जबकि जो माइका है उसका यूज हम इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। दिस पिक्चर शोज कोल एंड दिस पिक्चर शोज माइका। लाइफ स्किल्स। राजाज फादर इज अ माइनर। जो राजा के जो फादर है वो माइनर है। राजा wants him to stop going deep into the mines because it is, first point, not a clean job, second point, dangerous, third point, harmful for health, fourth point, harmful for the environment. जो राजा है वो नहीं चाहता, वो अपने फादर को रोकना चाहता है कि वो माइंस वगैरह में काम ना करें, क्योंकि ये क्लीन जॉब नहीं है, साफ जॉब नहीं है, इसमें काफी खतरा है, डेंजरस है और ये हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है और ये इन्वायरमेंट को भी हार्म करती है। What do you think, should his father do this job or do not? आप क्या सोचते हैं कि उसके फादर को ये जॉब करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? डिजीज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो मिनरल्स हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट बनाते हैं हमारी लाइफ में। दे आर ऑल अराउंड अस। ये हमारे आसपास सभी जगह है। आयरन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल ऑफ ऑल। जो आयरन है वो सभी में से काफी इम्पोर्टेंट मेटल भी है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूटेंसिल्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, ब्रिज एंड मशीन्स। इसका यूज हम यूटेंसिल्स बनाने में, टूल्स बनाने में, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीन्स, इन सब बनाने में यूज करते हैं। दिस स्टील इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम आयरन। जो स्टील है उसका यूज हम हाउसेज वगैरह में कंस्ट्रक्शन करने में करते हैं और ये आयरन से ही ऑब्टेन्ड होता है। द ब्रिक्स आर यूज टू मेक बिल्डिंग्स ऑफ हाउसेज एंड कंटेन मिनरल्स। जो ब्रिक्स वगैरह होती है उनका यूज हम करते हैं बिल्डिंग्स या हाउसेज वगैरह बनाने में, जो कि मिनरल से कंटेन होते हैं। द रोड्स दैट वी वॉक ऑन are made of concrete which contain minerals, as these are a mixture of fine stones of gravel, cement, sand and water. जो ब्रिक्स वगैरह होती है उसका यूज हम घर वगैरह बनाने में करते हैं, जो कि मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, और जो रोड होती है जिस पर हम चलते हैं उसके अंदर भी मिनरल्स वगैरह कंटेंट होते हैं, जिसके अंदर फाइन स्टोन्स, ग्रेवल का मिक्सचर होता है, सीमेंट, सैंड, वाटर, इन सब के मिक्सचर से बनती है।
एल्यूमिनियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल एंड इज यूज टू मेक एरोप्लेन्स एंड अदर आइटम्स। जो एल्यूमिनियम है वो काफी स्ट्रॉन्ग मेटल है जिसका यूज हम एरोप्लेन या अदर आइटम्स बनाने में भी यूज करते हैं। मैग्नीज इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास एंड स्टील। मैग्नीज का यूज हम ग्लास या स्टील वगैरह बनाने में करते हैं। ग्रेनाइट विच इज अ रॉक इज यूज इन किचन काउंटर्स एज फ्लोरिंग एंड टू मेक स्टेयरकेस। ग्रेनाइट होता है उसका यूज एक पत्थर होता है जिसका यूज हम किचन काउंटर्स वगैरह में, फ्लोरिंग पे या फिर स्टेयरकेस बनाने में यूज करते हैं। कंजर्विंग मिनरल्स, द मिनरल्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इफ वेस्टेड और नॉट यूज्ड विद केयर वी विल रन आउट ऑफ दीज मिनरल्स। यदि हम इसको वेस्ट करेंगे या इसका अच्छे से यूज वगैरह नहीं करेंगे तो हम इन मिनरल्स को खो देंगे। With growing population and increasing human needs, the non-renewable minerals resources such as coal and petroleum are in danger of running out very soon. बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से जो इंक्रीजिंग ह्यूमन की नीड्स हो रही हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं, उस वजह से नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब डेंजर में आ रहे हैं जो कि जल्दी जल्दी सब चीज खराब कर रहे हैं। Once we run out of these, it would take long year for these to get formed again. यदि एक बार खराब हो गए, चले गए, तो हमें काफी साल लग जाएंगे इसको दोबारा से फॉर्मेशन करने में, इसको दोबारा से लाने में। कैन यू इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड वुड बी लाइक विदाउट पेट्रोलियम और कोल? आपने कभी इमेजिन किया है, सोचा है कि अगर यदि इस संसार के अंदर पेट्रोलियम या कोल वगैरह नहीं होगा तो उसके बिना क्या होगा? वी वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक, to travel, get electricity or to use a large number of things that we use today. हम डिफिकल्ट पड़ेगी, हमें मुश्किलें आएंगी खाना बनाने में, ट्रैवल वगैरह करने में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज हम करते हैं काफी सारी चीजों में, तो उन सब चीजों का यूज भी नहीं हो पाएगा। ऑल्सो यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन। हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज मिनरल रिसोर्सेज केयरफुली एंड विदाउट वेस्टेज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें मिनरल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए केयरफुली, आराम से, और इसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। लेट्स परफॉर्म नेम टू मिनरल्स यू यूज इन योर डेली लाइफ। आपको 2 मिनरल्स के नेम बताने हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। मिनरल्स रिसोर्सेज इंडिया। इंडिया इज रिच इन मिनरल डिपॉजिटेड एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ दीज इज फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया है इसके अंदर काफी ज्यादा मिनरल डिपॉजिटेड है और ये वाइड वैरायटी है जो कि लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। गोल्ड पाया जाता है कर्नाटका, आयरन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पर लार्ज वैरायटी में पाया जाता है। बॉक्साइट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पर ये लार्ज वैरायटी में पाया जाता है। लाइमस्टोन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड बिहार, ये यहाँ पर लार्ज वैरायटी में पाया जाता है। नेक्स्ट इज मैग्नीज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में मैग्नीज लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। कॉपर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में कॉपर भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज माइका झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, इन चारों स्टेट्स में पाया जाता है लार्ज अमाउंट में। एंड लास्ट इज सॉल्ट सीज, लेक्स एंड रॉक्स। जो सॉल्ट है वो सीज, लेक्स, रॉक्स यहाँ पर पाया जाता है। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो सॉइल है वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, ये प्लांट की मदद करता है ग्रो करने में। सेकेंड पॉइंट, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ सॉइल। जो अर्थ सरफेस की टॉप लेयर है वो सॉइल से ही बनी है। थर्ड पॉइंट, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन होती है जब रॉक्स वगैरह छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं और जो डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स वगैरह होते हैं इनके द्वारा ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ पॉइंट, द एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। जो एलुवियल सॉइल है वो पाई जाती है नॉर्थर्न और कोस्टल प्लेन्स में। फिफ्थ पॉइंट, द डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। जो डेजर्ट सॉइल है वो पाई जाती है डेजर्ट रीजन में राजस्थान के। लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली सब्सटेंसेस है जो
अर्थ के डीप में प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।